ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी स्कूली किताबें देश के भविष्य को कैसे आकार देती हैं? हाल ही में एनसीईआरटी की किताबों में एक ऐसा बदलाव हुआ है जिसने हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींचा है। बात हो रही है न्यायपालिका यानी हमारे कोर्ट सिस्टम के बारे में। सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद एनसीईआरटी ने अपनी कहानी पूरी तरह बदल दी है। आखिर क्या था वो विवाद और अब क्लास 9 की नई किताब में न्यायपालिका के बारे में क्या नया लिखा गया है? चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में। कहानी शुरू होती है क्लास 8 की सोशल साइंस की उस पुरानी किताब से जिसने जुडिशरी में करप्शन और कोर्ट के सामने आने वाली चुनौतियों को लेकर कुछ बातें लिखी थी। इन बातों ने काफी विवाद खड़ा कर दिया। स्थिति यहां तक पहुंची कि सुप्रीम कोर्ट को खुद इस मामले का संज्ञान लेना पड़ा, यानी सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेना पड़ा। कोर्ट ने उन हिस्सों को आपत्तिजनक माना। नतीजा ये हुआ कि एनसीईआरटी को न केवल उन किताबों को वापस मंगाना पड़ा बल्कि लिखित में माफी भी मांगनी पड़ी। यह एक बड़ा सबक था कि स्कूली शिक्षा में संवेदनशील संवैधानिक विषयों को कैसे पेश किया जाना चाहिए। अब बात करते हैं बदलाव की। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 और नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के तहत एनसीईआरटी ने क्लास 9 की नई किताब पेश की है। अब इसमें न्यायपालिका को एक निष्पक्ष और स्वतंत्र संस्था के रूप में दिखाया गया है। किताब में साफ लिखा गया है कि न्यायपालिका विधायिका और कार्यपालिका यानी लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव से पूरी तरह स्वतंत्र होकर काम करती है। यह संस्था नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करती है और संविधान की भावना को बनाए रखती है। सबसे खास बात, इसमें शक्ति के बंटवारे यानी सेपरेशन ऑफ पावर्स के सिद्धांत को बहुत ही सरल तरीके से समझाया गया है। नई किताब में यह भी विस्तार से बताया गया है कि न्यायपालिका केवल फैसले नहीं सुनाती बल्कि वह लोकतंत्र का आधार है। किताब के मुताबिक कोर्ट कार्यपालिका के कामों और संवैधानिक संशोधनों की समीक्षा करती है। अगर कोई कानून संविधान का उल्लंघन करता है तो उसे रद्द करने की शक्ति कोर्ट के पास है। इतना ही नहीं, सभी वर्गों को न्याय मिले इसके लिए जनहित याचिकाओं यानी पीआईएल्स के जरिए आम नागरिक की आवाज को भी सुना जाता है। एनसीईआरटी का कहना है कि यह बदलाव किसी एक चैप्टर को हटाने के लिए नहीं है बल्कि यह एक बेहतर करिकुलम का हिस्सा है। न्याय, स्वतंत्रता, धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद जैसे मूल्यों को अब अलग अलग क्लासेस में सही तरीके से और गहराई में पढ़ाया जाएगा। तो दोस्तों, शिक्षा का उद्देश्य हमेशा सही और संतुलित जानकारी देना होता है और ये बदलाव उसी दिशा में एक कदम है। आपको क्या लगता है? क्या स्कूली किताबों में ऐसे बदलाव जरूरी हैं? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करना ना भूलें और हाँ, ऐसी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरा नाम है मोनाली पांडे। मिलते हैं अगले वीडियो में।